तो स्टूडेंट, आज हम स्किन के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लीजन या स्किन रशेज जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिनके आधार पर स्किन की कोई डिसीज जो है उसको डायग्नोज किया जाता है। मतलब स्किन का असेसमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तो मैक्यूल होता है। मैक्यूल जो होता है वो फ्लैट नॉन पाल्पेबल स्किन कलर चेंज होता है। मतलब स्किन के ऊपर चपटा और पाल्पेट मतलब फिंगर से महसूस करने पर महसूस नहीं होता है, उस प्रकार का स्किन का कलर चेंज होता है, जो कि 1 सेंटीमीटर से कम डायमीटर का होता है। और ये जो चेंज होता है वो ब्राउन कलर का, वाइट कलर का, पर्पल कलर का या रेड कलर का हो सकता है। ज़्यादातर जैसे फ्लैट मोल जो होता है, मतलब चपटा मोल जो होता है स्किन के ऊपर, उसमें या एक रूबेला होता है। रूबेला जो कि वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर मैक्यूल जो है वो दिखाई देते हैं। दूसरा पेचेस होता है। पेचेस जो होते हैं वो फ्लैट नॉन पाल्पेबल स्किन कलर चेंज होता है, मतलब ठीक मैक्यूल की तरह होता है ये भी, लेकिन इसका जो डायमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। जैसा कि विटिलिगो करके एक स्किन डिसीज होती है, जिसमें वाइट कलर के पेचेस जो है वो स्किन के ऊपर बन जाते हैं। थर्ड पेप्यूल होता है। पेप्यूल जो होता है वो एलिवेटेड पाल्पेट सॉलिड मास होता है, मतलब स्किन के ऊपर उभरा हुआ फिंगर से महसूस करने पर महसूस होने वाला एक सॉलिड मास होता है, जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर से कम होता है। जैसा वाट करके एक स्किन की बीमारी होती है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण से होती है, या लीचन प्लेनस करके एक कंडीशन होती है, उन दोनों के अंदर ही पेप्यूल जो होते हैं स्किन के ऊपर वो बन जाते हैं। फोर्थ प्लेक होता है। प्लेक पेप्यूल की तरह ही होता है, ये फ्लैट एलिवेटेड पाल्पेबल मास होता है, ये 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर का होता है। और एसिस और केराटोसिस दोनों के अंदर ही त्वचा के ऊपर प्लेक जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फिफ्थ वेसिकल होता है। वेसिकल जो होते हैं वो एलिवेटेड पाल्पेबल मास होते हैं, जो कि सीरस फ्लूइड जो है उससे भरे हुए रहते हैं। मतलब त्वचा के ऊपर उभरे हुए मास बन जाते हैं, जिसमें सीरस फ्लूइड जो होता है वो भरा हुआ रहता है, और इनका साइज जो होता है वो 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर से कम होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स करके स्किन का इन्फेक्शन होता है जो वायरस के कारण से होता है, या चिकन पॉक्स जो है जो कि वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। दोनों में ही त्वचा के ऊपर वेसिकल जो है उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब वेसिकल बनते हैं। 6 बुला होता है। बुला जो होता है वो वेसिकल की तरह होते हैं, मतलब फ्लूइड से भरे हुए पाल्पेबल मास होते हैं, लेकिन इनकी साइज जो होती है वो 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं, मतलब ये वेसिकल से बड़े साइज़ के होते हैं। जैसा कि पेम्पिंगस करके स्किन की कंडीशन होती है उसके अंदर, या डर्मेटाइटिस जो है जो कि त्वचा का इन्फ्लामेशन होता है उसके अंदर, या बर्न जो कंडीशन होती है उसमें, या इम्पेटिको करके एक स्किन की डिसीज़ होती है, उनके अंदर बुला जो है उसका फॉर्मेशन होता है। 7 पेस्टुल होता है। पेस्टुल जो होते हैं वो पस से भरे हुए वेसिकल या बुला होते हैं, मतलब स्किन के ऊपर एलिवेटेड मास होता है जिनके अंदर पस जो होता है वो भरा हुआ रहता है। ये ज़्यादातर एक्ने वल्गेरिस जो कि जिसको कील मुहां से कहा जाता है उसके अंदर पेस्टुल बनते हैं। एक इम्पेटिको जो है ये भी स्किन का इन्फेक्शन होता है, उसमें भी पेस्टुल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नोडुल्स होता है। नोडुल्स होते हैं वो भी एलिवेटेड पाल्पेट सॉलिड मास होते हैं, मतलब त्वचा के ऊपर उभरे हुए पाल्पेबल मतलब मास होते हैं, जो कि एपिडर्मिस जो होते हैं वहाँ से डर्मिस तक जो है वो फैले हुए रहते हैं। इनकी साइज जो होती है वो 0.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जैसा कि लाइपोमा करके कंडीशन होती है उसके अंदर, या स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा जो है जो कि स्किन का कैंसर होता है, उनमें त्वचा के अंदर नोडुल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। 9th व्हील होता है। व्हील जो होते हैं वो भी त्वचा के ऊपर उभरे हुए इरेगुलर शेप के मास होते हैं। इनका साइज जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, ये सिक्के से आकार से लेकर बड़े आकार के भी हो सकते हैं। जैसा कि अर्टिकेरिया करके स्किन की कंडीशन होती है जो कि एलर्जी के कारण से होती है, उसके अंदर त्वचा के ऊपर लाल कलर के उभरे हुए चकत्ते मतलब व्हील बन जाते हैं। या इंसेक्ट बाइट जो है उसमें भी त्वचा के ऊपर व्हील जो है उसका फॉर्मेशन होता है। 10th शिस्ट होता है। शिस्ट जो होते हैं वो एनकैप्सुलेटेड फ्लूइड फिल्ड या सेमी सॉलिड मास होते हैं, मतलब त्वचा के अंदर फ्लूइड से भरे हुए या सेमी सॉलिड मास होते हैं जिनके चारों तरफ आवरण होता है, और ये सबक्यूटेनियस या डर्मिस जो है वहाँ तक फैले हुए रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिबेशियस सिस्ट जो होता है, जो कि सिबेशियस ग्लैंड जो होती है उसके अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर सिस्ट जो है उसका निर्माण होता है। एवं ट्यूमर होता है। ट्यूमर जो है वो भी नोडुल की तरह एलिवेटेड पाल्पेबल सॉलिड मास होता है, मतलब त्वचा के ऊपर उभरे हुए मास होते हैं जो कि डर्मिस जो है वहाँ तक फैले हुए रहते हैं, और इनकी साइज जो होती है वो 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए लार्ज लाइपोमा जो होता है उसके अंदर ट्यूमर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, या कार्सिनोमा जो कि स्किन का एक प्रकार का कैंसर होता है उसके अंदर भी त्वचा के अंदर ट्यूमर बन जाते हैं। तो ये तो प्राइमरी रीजन हो गए। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी रीजन की। तो सेकेंडरी रीजन में एक तो इरोजन होता है। इरोजन जो होता है वो क्या होता है कि एपिडर्मिस जो होती है उसकी सुपरफिशियल लेयर जो होती है उसका लॉस हो जाता है, जैसा कि स्क्रैचेस मार्क्स जो होते हैं या त्वचा के ऊपर घर्षण के कारण से छिल जाती है, तो उसके अंदर स्किन जो है उसके ऊपर इरोजन हो जाता है। दूसरा स्कार होता है। स्कार के अंदर क्या होता है कि स्किन जो है उसके ऊपर हीलिंग होती है वुंड की, और वुंड की हीलिंग के बाद जो मार्क्स रह जाता है उसको ही स्कार कहा जाता है।
अल्सर होता है, अल्सर जो होता है उसके अंदर स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके साथ ही डर्मिस जो लेयर होती है उसका लॉस हो जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है, मतलब स्किन की कंटिन्यूटी जो है एक प्रकार से ब्रेक हो जाती है। जैसा कि बर्न पेशेंट जो होते हैं उसके अंदर अल्सर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर केलॉइड होता है, केलॉइड जो होता है वो क्या होता है कि जब वुंड के अंदर हीलिंग होती है तो हीलिंग के दौरान वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेजन फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और कोलेजन फाइबर के कारण से वहाँ पर इरेगुलर शेप का उभरा हुआ मतलब एलिवेटेड टिश्यू जो होता है वो बन जाता है, स्कार टिश्यू बन जाता है, उसको ही केलॉइड कहा जाता है। फिशर होता है, फिशर जो होता है वो स्किन के ऊपर लीनियर क्रैक होता है, मतलब लाइन की तरह क्रैक बन जाते हैं, जैसा कि क्रैक्ड लिप्स जो होते हैं या एरिया को फटना जो होता है उसके अंदर फिशर जो इसका फॉर्मेशन होता है। स्केल होता है, स्केल के अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस जो है उसकी जो सुपरफिशियल लेयर जो होती है स्क्वैमोस एपिथेलियल वो डेड हो जाती है, और डेड होने के बाद वो परत के रूप में वहाँ से हटती है, तो उसको ही स्केल कहा जाता है। जैसा डेंड्रफ जो होता है जैसे कि स्कल के अंदर होता है, तो वो स्केल जो है उसका ये टाइप होता है। अगला क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो होते हैं वो ड्राई रेसिड्यू होते हैं, मतलब सीरम जो होता है उसका या ब्लड या पस जो है उसके सूखे हुए रेसिड्यू मतलब बचे हुए भाग होते हैं जो कि परतों के रूप में स्किन जो है वहाँ से हटते हैं। कभी कभी ये स्किन जो है उसके साथ अधेर या चिपके हुए भी रहते हैं। जैसा वुंड जो होती है उसके घाव लगने के बाद वहाँ हीलिंग होती है और एक पतली पतली परत बन जाती है, उसको ही क्रस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के इम्पेडिको जो होता है उसके अंदर क्रस्ट बनते हैं, या कोई वेसिकल जो है वो रप्चर हो जाती है, तो रप्चर होने के बाद वहाँ पर क्रस्ट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। एट्रोफी होता है, एट्रोफी के अंदर क्या होता है कि जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो बहुत ही थीन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसको ही एट्रोफी कहा जाता है। एग्जांपल के लिए जो एज्ड पर्सन जो उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर या आर्टीरियल इनसफिशिएंसी मतलब आर्टरी की ब्लड सप्लाई जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाती है, उसके कारण से स्किन जो है उसके अंदर एट्रोफी हो जाती है। एक इकाइमोसिस होता है, इकाइमोसिस जो होता है वो राउंड या इरेगुलर मैक्यूलर लीजन होता है, मतलब स्किन जो है उसके ऊपर राउंड या अनियमित आकार का मैक्यूल जो होता है उस प्रकार का लीजन बन जाता है, जस्ट वो एलिवेटेड नहीं रहता है, जस्ट मार्कर रहता है रेड कलर का, उसको ही इकाइमोसिस कहते हैं। जैसा नॉर्मली ट्रॉमा जो होता है या कहीं पर चोट लगती है तो चोट लगने पर त्वचा जो है वहाँ पर लाल कलर का चकत्ता जो बनना वही इकाइमोसिस कहलाता है। तो ये तो स्किन के जो है उसके ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लीजन। मिलते हैं अगले वीडियो।